मुस्कुराओ, आज का दिन तुम्हारा है। गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, मैं हूँ केवी और आप देख रहे हैं केवी डेली ब्लॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। दिन की शुरुआत करते हैं एक गिलास गुनगुने पानी पी करके, फिर थोड़ी देर बाद चाय के बिना तो सुबह हो ही नहीं सकती है ना। चाय पी ना होती है तो पहले सुबह उठ करके झाड़ू लगाने के बाद में अपना चाय का कप हाथ में लेके थोड़ा रिलैक्स हो करके चाय पी जाती है, क्योंकि वे पूरा दिन भाग दौड़ में रहता है। वो जो 5-7 मिनट होते हैं ना मॉर्निंग के, वो बड़े शांति से गुजरने चाहिए। चाय पीने के बाद में फरमाइश थी आलू के पराठों की, क्योंकि आज योग का फर्स्ट पेपर था, एग्ज़ाम था, तो उसे जाना था। सब मतलब मम्मी पापा ये सब साथ में जाएंगे तो मुझे ज़्यादा ही बनाने थे नाश्ते में। मैं सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock को ही उठ गई थी, इसलिए फटाफट नाश्ता रेडी करा, आलू के पराठे बनाए और युग के लिए और पापा मम्मी को दोनों को अपना टिफ़िन पैक करके दिया, क्योंकि रिटर्न में आने का टाइम था 12 बजे तक। तो जब मेरा खाना बन के रेडी हो जाएगा तब आएंगे, इसलिए मैंने उन सबके लिए खाना पैक कर दिया। मॉर्निंग में होता है थोड़ा, पर ये है ना कि बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं इससे एक से 1.5 घंटे पहले ही उठना होता है, क्योंकि इस बीच में मेरी बेटी भी उठ जाती है 1-2 बार, तो मुझे जल्दी उठना होता है। और मैंने सबके लिए अपना टिफ़िन सबका पैक कर दिया। युग भी रेडी हो चुका था, युग बाहर मेरा वेट कर रहा था सोफे पे, मम्मा जल्दी आओ, मैं आज फर्स्ट डे है मेरा। और हाय एवरीवन, सबको हाय हेलो बोलते हुए, अपनी फरमाइशें बताते हुए कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे उसके बाद में मुझे क्या क्या चाहिए और मैं क्या क्या करने वाला हूँ, बड़े आराम से। देखा तो आटा भी फिनिश हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना आटा पीस लिया जाए। पहले चक्की निकाली, चक्की निकाल करके पहले सेट करना होता है उसको। उसमें ना कम से कम 8 से 10 जालियाँ दी हुई होती हैं सारे तरीके के आटे पीसने के लिए। तो आप घर में सब तरीके का आटा पीस सकते हो। और एक वन टाइम में इसमें 2 मतलब एक जो ऊपर टब दिया रहता है उसको 2 बार आप भर सकते हो, आप से ऊपर। तो नीचे जो बाल्टी होती है कोठी जैसे, वो फुल हो जाती है, उसे ज़्यादा नहीं भरना होता है वरना वो गर्म भी हो जाती है। पर ये सही है कि आप अगर आप दूसरे काम करते हो, आपने उसको लगा दिया, जैसे मेरा काम रहता है कि फिर पूरे घर में ना फ्लोर पे आटा हो जाता है, तो मैं पहले वो लगा देती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। बर्तन वगैरह जो सुबह के नाश्ते के थे वो क्लीन करने थे, वो करके फिर इसको करा। और फिर पोछे का टाइम बहुत लास्ट में आता है, क्योंकि पूरे घर में ऐसे धूल मतलब आटा सा हो जाता है। पर हाँ, ये है कि एक बहुत बड़ा काम होता है कि हो जाता है और काम भी समय पे हो जाता है। और अगर आटा फिनिश हो जाता है तो कोई भी टेंशन नहीं रहता है कि यार आटा है नहीं। जो गेहूँ रहते हैं तो गेहूँ को हम पीस लेते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात, इसमें सारे तरीके के आटे पीस सकते हैं। वो तो है, दलिया पीस सकते हो और सब दाल वगैरह सब ऑल ओवर होता है, वो बेस्ट है घर के लिए। बस थोड़ा सा फीमेल को वर्क बढ़ जाता है। और मैं बताती हूँ यहाँ पर गुजरात में क्या होता है, गेहूँ के ऊपर ना वो अरंडी का तेल जो होता है, कैस्टर ऑयल, वो लगा दिया जाता है कुछ महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए। जैसे पुराने गेहूँ खाते हैं, नए वाले गेहूँ आते हैं, उन पर लगा दाल चावल सब पर लगा करके रख दिया जाता है। उससे क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। आप चाहे वो उसको आप स्टोर करके रखो कितने भी टाइम, आप चाहे 5 साल रख लो, 4 साल रख लो, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। इसीलिए आप देखिएगा गुजरातियों के बाल बहुत अच्छे होते हैं। शायद वो रीज़न ही है, यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह नहीं रखते हैं, ये लोग तेल का ही यूज़ करते हैं। उस तेल में मतलब दाल भी डाल देते हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद वो दाल भी धो करके यूज़ करनी होती है। गेहूँ तो पूरा सोख ही लेता है, 1 साल में तो अच्छे से 6 महीने 5 महीने में खाने के लिए तैयार हो जाता है वो। और फिर आप खाइए, चाहे तो आप लॉन्ग टाइम और स्टोर करके रख लीजिए, उससे 5-7 साल वो रह सकता है, वो ख़राब नहीं होगा, उसमें घुन नहीं लगेगा। ये बेस्ट बात है यहाँ की। और अभी चक्की मतलब स्टार्ट हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, फिर मैं अपना दूसरा काम करने लग गई हूँ। उधर सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह रहते थे, काम वो करा कर चक्की का काम फिनिश हो जाएगा, फिर है ना पूरे घर में आटा हो जाता है, तो उसको भी रखना होता है।
ये गेहूँ जो मैंने थे ना वो इसी आटे के डब्बे में निकाले, क्योंकि ये मेजरमेंट होता है एक तरीके से कि उसमें कितना गेहूँ होना चाहिए। मैं भी आपको गेहूँ भी बताऊँगी। एकदम येलो वैसे दिख रहा है, थोड़ा मोटा मोटा सा तेल तेल सा रहता है, इसमें वो तेल लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग ने ख़रीदने के टाइम पर ही इसे तेल लगा करके रख दिया था, तो इसे ना आप छानने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसमें कोई घुन आता है कुछ रहता है, आप डायरेक्ट यूज़ करोगे। ये कुकर में नींबू मैंने डाले हैं, नमक डाल के पानी को थोड़ा उबाल दिया, क्योंकि इसमें आलू उबाले थे, तो ये कुकर पूरा अंदर से काला हो चुका था, तो उसको नींबू के छिलके और नमक डाल के उबाल दिया था। फिर मेरे ये काम डन हो चुके थे। बार बार मेरी बेटी इसको कवर को नीचे फेंक रही थी, बार बार मैं उठा के रख रही थी। दिन भर अकेली, अभी इस टाइम में मतलब अकेले रहती है तो मेरे आगे पीछे रहती है, वैसे भी अकेले दिन भर रहेगी तो मेरे आगे पीछे रहेगी, वरना फ़ोन देखेगी। तो मैं सोचती हूँ शायद मेरे साथ रह ले तो अच्छा ही है। तो बहुत मन होता है तब तक तो सब ठीक है, नहीं तो फिर नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, तो वही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, होता रहता है। बच्ची तो है यार, जो थकान दूर हो जाती है देख के। आज तो जितना कर सकती हूँ वही काफ़ी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहूँगी। कोशिश पूरी है कि मैं अपना सब तरीके से मतलब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, और थोड़ा लाइट का इशू होता है, वो मुझे भी लगता है, खैर कोई नहीं, कर लूँगी। सुबह मॉर्निंग में इतनी मतलब चहल पहल रहती है ना घर में, क्योंकि युग जाता है स्कूल तो सभी जग जाते हैं, और फिर ये तो निधि का तो पहला होता है कि उसको तो जागना ही है, भैया गया मतलब दीदी जागना है, और फिर पूरे दिन ऐसे ही रहता है, चलती रहती है गाड़ी धीरे 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 धीरे। यहाँ मुझे कुछ न कुछ परेशान कर रही है, कोई सामान निकाल देना, या कुछ हाथ में ये बॉटल है ना, उसमें पानी चाहिए, और पानी जैसे लेना है फिर पानी आगे जाके डाल के आ जाना है, या गिलास में से दूसरे गिलास में। दिन भर हमारे यहाँ शरबत बनता है, पाइए पीजिए पूरा पूरा दिन, कुछ भी काम करो आप। बेटा भी मेरा ऐसे ही था। अभी वक्त निकल जाएगा, समय का पता नहीं चलेगा, और बच्चे तो अभी बड़े हो जाते हैं। बेटे का तो बहुत जल्दी ऐसा लगता है समय निकल गया। सोच रही हूँ कि इस पल को तो जी लूँ, उस पल में तो नहीं शायद जी पाए, तो इस पल को जी ले। इस बेटी का बचपन याद रहेगा हमेशा, उसे सिर्फ मस्ती करनी होती है और कुछ नहीं। शैतान है बहुत, बच्चे शैतानी अच्छे लगता है ना, शैतानी हम करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, इसलिए सोचो अच्छा लगता है ना। घर में चहल पहल रहती है, रौनक रहती है घर में, पूरी कोशिश है। इधर ये मेरा वर्क जैसे होगा वैसे ही मेरा आटा भी पीस के रेडी हो चुका होगा थोड़ी देर बाद, बस फिर उसे मैं एक तगारे में निकाल दूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए, वरना ख़राब हो जाएगा। तो उसको जैसे रेडी होता है आटा जैसे पिस जाएगा, उसको मैं एक तगारे में निकाल के रख दूँगी। साथ के साथ मैं कह रही थी ना, मैंने बर्तन का काम भी स्टार्ट कर दिया था, तो भी बर्तन भी करते जा रही थी और इधर भी मैनेज करते जा रही थी। वैसे उसे मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार प्लग लगा दीजिए, वो अपने आप ग्राइंड करेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो सायरन जैसे बजना शुरू हो जाता है उसमें, वो पूरे टाइम बजेगा जब तक आप प्लग ना निकालोगे। जैसे आपने प्लग निकाला, आपने उसका ढक्कन खोला, वो वापस से बंद हो जाता है। इतना सब कुछ डन होने के बाद में थोड़ी देर में रहा, फटाफट बर्तन का काम भी निपटा दिया गया, बर्तन भी कर लिए गए, किचन भी साफ़ हो गया मेरा पूरा। उसके बाद में बचा था आटे को एक तगारे में निकालना था, क्योंकि आटा ठंडा करना होगा ना, तो आटा जब
तगारे में निकाल लेती हूँ। तो मेरी बेटी काम बढ़ा देती है, उस आटे को और एक बार गिरा देती है नीचे। देखिए, मैंने कहा था ना, कुकर में मैंने नींबू के छिलके और नमक डाल के थोड़ा गर्म करके इसको उबाल लिया था। अंदर से वो बहुत ब्लैक सा हो गया था। फिर हल्का सा स्क्रब से वो स्क्रब करूँगी और कुकर अंदर से बिल्कुल साफ़ हो चुका होगा। ये टेक्निक काम आती है, ठीक है। तो आप भी अपने घर में अगर ऐसा होता है तो कुकर ब्लैक हो जाता है तो आप ये करिएगा, साफ़ हो रहेगा। क्योंकि इसमें पूरे टाइम हम लोग यही करते हैं, बॉईल करने का काम करते हैं, तो इसी कुकर में होता है। तो इधर मेरा काम डन हो चुका है। मैं गैस को साफ़ कर दूँगी। वैसे सुबह सुबह का ही काम होता है, ऐसे कभी होता नहीं है कि हम लोग नाइट में बर्तन वगैरह नहीं रखते। नाइट में हम पूरा किचन साफ़ करके रखते हैं, क्योंकि बर्तन अगर मॉर्निंग में रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा एक्स्ट्रा काम आ गया है सर पर। तो सुबह टाइम भी नहीं होता है। सुबह की झाड़ू पोछा और बच्चा स्कूल जाता है, ये भी स्कूल जाता है, तो उसमें इतना वो रहता है कि 5:30 से 8 बजे तक तो कोई टाइम रहता ही नहीं है। उसके बाद में ही ऐसा है कि हम किचन में आते हैं, प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं। और हमारे यहाँ नहाने का प्रोग्राम होता है तो सुबह ही रहता है कि आपको सुबह ही नहाना होता है। तो थोड़ा रहता है टाइम फिक्स है सब चीज़ों में, इसलिए नाइट में कभी नहीं बर्तन रखे जाते हैं। अगर खूब इमरजेंसी केस में कभी ज़रूरत भी पड़ गई रखने की तो भी ये है कि पानी बिल्कुल धो करके रखे जाते हैं। तो ऐसा लगता है यार मस्त ही धोना, 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम लोग रात को ही क्लीन कर देते हैं, पर बाई चांस कभी रहते हैं तो कभी रह भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम रात को क्लीन कर दें ताकि सुबह काम कम रहे। अभी मैंने नाश्ते के बर्तन साफ़ करें तो भी मेरा एक टोपला फिक्स हो चुका है कि अभी एक बार का हो गया है। बस सब आटा पिस जाएगा और उस आटे को मैं किसी तगारे में निकाल लूँगी। डेली लाइफ यार बहुत सिंपल होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, इस सिंपलिसिटी को भी मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि शायद आप सबसे शेयर करूं। ऐसे कोई अलग नहीं होता। देखिए मेरी बेटी डांस कर रही है, उसका सॉन्ग चल रहा है अपनी पसंद का, रोल स्टेप को जो चल रही है उसको नहीं नहीं कर रही है कि नहीं नहीं ये नहीं ये इससे बड़ा डांस करने का शौक है बहुत ज़्यादा। जब सॉन्ग चलता है तब डांस होता है। आटा हो गया है, मतलब ये वाला जो कंटेनर है ना, ये इसमें रहता है आटा, तो ये हो जाता है। ये भी एक ही बार में करा था मैंने, आधा ही हुआ। देखिए अगर सेकंड टाइम पे और करती ना तो ज़्यादा फूल जाता है। फिर क्या होता है, वो जो जहाँ से गेहूं का रहता है ना एरिया आने के लिए, उसमें आटा फिर जाना शुरू हो जाता है, तो वो जो चक्की होती है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। इसलिए उसको आधा ही करा मैंने और ये तगारे में डाल दिया। वापस इसको लगा दूंगी क्योंकि मुझे एक बार और करना है। पर मैं अभी ना जाली को चेंज कर दूंगी। वो जो जाली अभी चेंज करूंगी वो वाली जाली होगी थोड़ी मोटे आटे की, क्योंकि मुझे दाल बाटी बनानी है तो मुझे मोटा आटा पीसना है। ये रेगुलर गेहूं वाली लगी हुई थी तो सोचा क्यों ना पहले थोड़ा मोटा आटा पीस लूँ, फिर एक बार गेहूं डाल दूंगी, फिर वो रहेगा। बढ़िया घर का तैयार करा हुआ आटा है।
एकदम फ्रेश, जो कहते पहले कहते थे ना, खाने के टाइम पे पीसो जितना चाहिए उतना, बस वही चलता है हमारे यहाँ पर भी। और जाली चेंज करके अब मैं मोटा आटा लगाऊंगी। तो मैं बता रही हूँ, मोटे आटे के लिए मैंने 4 नंबर की जाली ली है। ये देखो, दलिया के लिए है, दालों के लिए है, सबकी अलग अलग जालियाँ हैं। तो मैंने मोटे आटे के लिए 4 नंबर की जाली ली है। थोड़ा मोटा रहेगा, बाटी के लिए जैसा होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है। ज़्यादा मोटा अगर पीसना हुआ तो फिर वो दलिया में से निकलता है, वो रहेगा। तो मैं जाली चेंज कर लूँगी पहले, और फिर मैं वापस से लगा दूँगी मशीन को, क्योंकि वो अपना काम कर रही है, जितना चाहिए उतने में वो पीस देगी। 1-2 बार का आटा मेरा हो चुका है, डन कंप्लीट हो गया। मैंने साफ़ कर दी है मशीन भी। अब मोटा आटा एक अलग बर्तन में निकाल लिया गया है, नॉर्मल जो रेगुलर आटा होता है उसे एक अलग बर्तन में निकाल लिया गया है। और यहाँ पर मेरा काम ये डन होता है। मैं बस चक्की को अच्छे से साफ़ कर दूँगी सारा। उसमें से एक उसमें दिया रहता है ब्रश, उसकी सहायता से उसके अंदर जो आटा रहता है उसको अच्छे से साफ़ करना होता है। वरना क्या होता है, इसमें धुंधले ज़रूर हो जाते हैं, जो कहते हैं घुन हो जाते हैं, वो इसमें हो जाते हैं। और वैसे भी क्लीन करके रखना होता है ना सब चीज़ों को, तो क्लीन करके रख दीजिए, एक बार साफ़ कर दीजिए। हमने क्या करा था, एक कवर जो होता है इसको बहुत धोते थे हम लोग, तो इसके जो ढक्कन है ना, उसके ऊपर की रिंग लूज़ हो गई है। तो फिर अभी ये जो वाइट कपड़ा जो देख रहे हो वो थैली है, उस पर 2 ही साइड से इलास्टिक लगा दी गई है ताकि वो पैक रहे और उसमें आटा ना उड़े। चलो, मेरा वर्क फिनिश होता है आटे का। अब इसको कहते हैं हम बाय वाइट आटा, क्योंकि इसको वापस उसकी जगह पे रखना होगा। यहाँ नीचे आटा गिर चुका है, मैंने उसको साफ़ कर दिया। अब मैं लगूंगी अपने दूसरे काम के लिए, वो है मेरा पोछे का काम। ये जो तगारे में दिख रहे हैं बर्तन, वो मॉर्निंग के हैं, उसमें कोई नाइट वाला बर्तन नहीं है, ग्लास भी नहीं होगा, सिर्फ वो बर्तन होते हैं जो सुबह सुबह निकलते हैं। अब फटाफट पोछे की स्पीड पकड़ ली जाएगी, क्योंकि काम अपनी गति से चलेगा तो ही मेरा दिन निकलेगा। थोड़ा थकान तो है यार, लेकिन याद रखो, झाड़ू पोछा करने के बाद में आज हम दोनों लेट ही नहाए थे, क्योंकि पोछा लगाने के बाद में ही नहाना था हमको। तो जैसे ही हम लोग नहाए, फिर हम आए खाने मतलब नाश्ता करने करने तो ये मेरे साथ ही आई और मस्ती कर रही थी पूरे टाइम। गैस पर भी मुझे ये बेलन चाहिए, मुझे ये बेलन नहीं चाहिए, मैं जो दे रही हूँ वो नहीं चाहिए, और गुस्सा कर रही है, और फिर मुझे मेरी पिटाई कर रही है, बम 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 करती है। मार मार नहीं सकता, पता है, बच्चा मार नहीं सकता, मतलब बहुत कम, बहुत हिम्मत करती है, दूर से बम 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 चलता है। गई मेरी चाय कप में बनी हुई रखी है, छनी हुई रखी है अभी, पर मैंने पी नहीं है। वो तो एक अमृत हो गया ना, एनर्जी ड्रिंक जैसे होती है कि नहीं नहीं, अब एक एनर्जी चाहिए।
या नहाने के बाद चाय चाहिए, भले ही थोड़ी हो, बट कभी मन करता है कि नहीं अब धीरे धीरे करके छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। छूट गई तो अच्छी बात है, नहीं छूटी तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरा पराठा रेडी हो रहा है आलू का। इसे चाहिए थी चीजू, बार बार फ्रिज दिखा रही थी मुझे चीजू चाहिए चाहिए, तो ये खाएगी काजू, और काजू ये खाएगी हमारे बेड पर ही, कहीं और नहीं, फेवरेट प्लेसेस की। वापस मैं लग गई अपने काम पर, जब तक ये काजू खाने गई है तब तक मैं अपना कर लूँ, फिर कब आ जाएगी पता नहीं चलता है, तुरंत आ जाती है ये। किचन भी साफ करते जा रही हूँ, साथ के साथ में सारे काम हो जाएंगे। अब बचा आटा गूंदना था, तो मैंने आटा भी लगा ही दिया था, और सब्ज़ी बनानी थी तो आटा गूंदा हुआ रखा है, और सब्ज़ी बनानी रहेगी तो मैं खा करके उसकी तैयारी करूँगी। आज हम बनाएंगे अमृतसरी वड़ी। हम गए थे गोल्डन टेम्पल, तो हम वहाँ से लेकर के आए थे, उसमें कुछ बचे थे पीस, तो सोचा क्यों ना वो ही बना ली जाए। भी पत्ता गोभी हो रही थी, तो बेटे के अपने नखरे हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, वैसे मेरी कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, खा लिया जाता है, क्योंकि जो लाना होता है ना घर में, जब भी आता है कहीं पर भी रहे, सबकी अगर चॉइस चलने लग जाएगी तो शायद कुछ बनेगा ही नहीं। मेरा पराठा भी रेडी हो चुका है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और गरम गरम पर अगर बटर हो और वो भी घर का हो तो बेस्ट है, और नहीं बटर है तो कोई बात नहीं, घी के साथ सर्व कर लेंगे हम तो। अचार और घी और चाय, चाय तो मेरी बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी है। तो बस यहीं अब हमने ब्रेक ले लिया, अब हम मिल रहे आपको 12 बजे। ये हमने बड़ी बनाई थी अमृतसरी बड़ी। बड़ी को मैंने पहले ही तेल में रोस्ट कर रखा था, तो उसको तो रख दिया था, तेल गरम होने रखा था। मिक्सी के जार में मैंने 1 टमाटर, 5 से 6 लहसुन की कली, 4 हरी मिर्च और 1 प्याज इकट्ठा ले लिया था। उसमें डाली थी 2 से 3 काली मिर्ची, इनको ग्राइंड कर लिया था। तेल गरम हुआ, उसमें डाला था जीरा, नमक, जीरा, राई और हींग, 3 चीज़ डाली थी। फिर मैंने डाला था मसाला जो मैंने पीसा था, ये एक साथ ही पीस लिया था। फिर जैसे ही तेल आ जाएगा ना ऊपर, तो मैंने लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और नमक, इनका एक पेस्ट बना रखा था, वो डाल दिया। तो जो गीला मसाला होता है उसको थोड़ा भूनने में टाइम लगता है, पर उसकी एक खासियत है कि तेल ऊपर आ जाता है। अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए आपको तो आप डेफिनेटली यही यूज़ करिए, गीले वाला मसाला ही। उसको पकने के लिए रख दिया जाएगा। जो मेरी बड़ी है ना, उसको भी मैं मिक्सी के जार में थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, कि थोड़ा क्रश जैसा हो जाएगा वो भी। तब तक ये पक रहा है, तेल आप खुद देखिएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। महक बड़ी अच्छी आ रही थी यार, तड़के की इतनी अच्छी महक आ रही थी ना, क्योंकि घर हमारा पूरा पैक हो गया था। जो चिमनी थी वो भी मैंने एक टाइम जलाती हूँ, एक टाइम बंद कर देती हूँ, और थोड़ा टाइम जलाया फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ा टाइम जलाती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, उसकी आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए। फिर इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। इसने इस साइड कर ली ना शैतानी, तेल रखा हुआ था कटोरी में, उसमें तेल में अपने हाथ कर रही है, और फिर मम्मा धुलाओ धुलाओ कर रही है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी वही जो पिसा हुआ है बड़ी, उसको डाल दूँगी और मिक्स करूँगी, और ढक्कन लगा दूँगी, 1 सीटी आने तक पकने दूँगी। जैसे 1 सीटी आ जाएगी तो इसको बंद कर देंगे, और बढ़िया से आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप इसको डालिए,
और सब कर दिए। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने के बाद में मेरा एक बहुत ज़रूरी काम पड़ा है पेंडिंग, जो था इतने टाइम से, वो था मेरी बेटी। ठीक है, वो बहुत देर से परेशान हो रखी थी क्योंकि उसको आ रही नींद, जो सुबह उठी है उसके बाद वो सोई नहीं है। तो वो अब बहुत हो गई, सहन शक्ति अब टूट गई है, अब बैठ गई, मम्मा सोना है। मैंने जैसे बोला, मैंने जाओ अंदर बैठो, पलंग पर देखो, आ गई मन से और लेट गई। ड्राई शीट अभी गीली थी तो मैंने बाहर की साइड डाली पोर्च बालकनी में, और ये सामान हटा रही हूँ। सोना है मुझे। और लिटरली वो यहाँ पर सो गई, 2 घंटा सोई थी वो। मैंने फिर आई, रोटी बनाई, तब तक मम्मी पापा भी आ चुके थे, घर में सारे सदस्य आ चुके थे। खाना बनाया, रोटी बनी, तो गरम गरम सब्ज़ी रोटी सबने खाई और टेस्टी बनी सब्ज़ी, अच्छी लगी सबको। एक नया कोई आइटम था तो हो गया, और वैसे भी उसको फिनिश करना था, काफ़ी लंबे समय से फिर रखी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए सोचा यूज़ कर लो। धीरे धीरे सही पर आगे बढ़ते रहो। मैं खुद को से उम्मीद कर रही हूँ कि हम धीरे धीरे कदम ही मैं बढ़ा रही हूँ, पर शायद मैं एक को अपनी पहचान बना पाऊँगी। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब से कि आप सब मुझे एक सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मेरी रोटी भी तैयार है, और स्कूल से आने के बाद में युग को चाहिए था 10 मिनट के लिए फ़ोन। मेरा सब्ज़ी तैयार है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।